नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ विशेष इंफॉर्मेशन दूंगा। असल में चक्कर क्या चल रहा है कि हम लोग बताते हैं सिक्कों के बारे में, परंतु रोजाना कई फोन आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि गुरु जी मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। वैसे तो ये बात अक्सर होती रहती है। चलो वीडियो को करेंगे शुरू, परंतु उससे पहले आपको सुनाता हूँ एक शेर। वो शेर ये है कि है जिंदगी तूने मुझे कब्र में बहुत कम जगह दी है जिंदगी तूने मुझे कब्र में बहुत कम जगह दी है। पांव फैलाता हूं तो सर दीवारों से टकराता है। ये हाँ, एक आम इंसान का जीवन कुछ इसी तरह चल रहा। तो शुरू करते हैं वही अपने पुराना राग के पुराने सिक्के, पुराने नोट। तो भाइयों, वस्तुएं होती हैं तीन चार तरह की। एक होती है ऐतिहासिक, एक होती है रियर, एक होती है एंटिक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, और जो वस्तु इतिहास से जुड़ जाती है वो मूल्यवान हो जाती है। कुछ वस्तु होती है एंटिक। एंटिक का मतलब कुछ ऐसा दुर्लभ, एक अलग, सबसे हटकर, वो होता है एंटिक। एक होता है रियर, जो है तो सही मार्केट में, परंतु उसकी उपलब्धता बहुत मुश्किल से है। इन तीनों का अपना अपना अपने अपने समय के अनुसार कीमत बनती है। कोहिनूर का हीरा पूरे विश्व के अंदर एक ही हीरा है जो जुड़ा हुआ है हमारे इतिहास में। कोहिनूर यानी कि उसको अगर आज खरीदने की बात की जाए तो शायद उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए की बैठेगी। कोई उसका खरीदार नहीं। मार्केट के अंदर हीरे मिल जाते हैं, परंतु इतिहास से जुड़ा हुआ हीरा नहीं मिलता। इसी तरह कुछ जेमस्टोन होते हैं, नग, जिनको हम कहा जाते हैं, कहते हैं रत्न। उनकी भी कीमत होती है उनके दुर्लभता के अनुसार कि वो कितने दुर्लभ है। हर एक हीरा महंगा नहीं होता, हर एक नग महंगा नहीं होता, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, यानी कि एंटीक है। वो वस्तुएं मार्केट में ना के बराबर है, इसलिए उन चीज़ों का बन जाती है कीमत। परंतु इसी तरह से यह है कुछ इन सिक्कों का खेल। लोग मार्केट में जाते हैं, सिक्के करते हैं एकत्र, और उसके बाद उसकी फोटोएं डालनी शुरू कर देते हैं कि हमारे पास हैं बहुत सारे सिक्के। आज एक बात वो लोग मेरे को बताएं जो ये कहते हैं कि हमारे पास है बहुत सारे सिक्के। अगर भारत सरकार ने किसी सिक्के की मिंटेज की 1 करोड़, तो मार्केट के अंदर वो 1 करोड़ सिक्का उपलब्ध है। हर एक इंसान को वो सिक्का कहीं ना कहीं से जो थोड़ी भागदौड़ करेगा, उस तरह के सिक्के एकत्रित करने शुरू करेगा, वो कर लेगा। और मार्केट में जनरल सर्कुलेशन में, चिल्लर में चलने वाले वो सिक्के आप एकत्रित करके सोचते हो कि हमें मिल जाएंगे इनके लाखों रुपए, तो उनकी कीमत लाखों रुपए कैसे हो सकती है। हाँ, अगर कोई सिक्का मात्र 1000, 2000, 500, 700 छापा गया हो, तो 140 करोड़ की आबादी के अंदर वो सिक्का कहाँ गया, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस सिक्के की कीमत बनेगी। परंतु आप लोगों के हाथ में कोई भी सिक्का आता है,
तो आप उसी सिक्के को समझ बैठते हो कि यह है हजारों और लाखों रुपए का, क्योंकि कुछ भ्रामक वीडियो बनाने वाले लोग, इसी तरह की भ्रामक वीडियो बनाई जाती है। और इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो रखी गई है, अपने पुराने नोट और सिक्के बेचो। जी हाँ, अपने पुराने नोट और सिक्के बेचो, मिलेंगे हजारों और लाखों रुपए। तो वो पुराने सिक्के कौन से हैं जिनके मिलते हैं हजारों और लाखों रुपए? मैं कुछ सिक्कों का आपसे आज जिक्र करता हूं। कुछ ऐसे सिक्के जो शायद जुड़े हुए हैं हमारे इतिहास के साथ, और उनकी कीमत जाती है हजारों और लाखों रुपए के अंदर। 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ, उस समय बनाया गया 1 रुपए का कुछ इस तरह का सिक्का, परंतु इसमें ही 2 सिक्के छापे गए 1946 के अंदर। एक सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट के म्यूजियम के अंदर है, एक सिक्का मार्केट के अंदर बिका। अगर आज ये दूसरा सिक्का बिकने के लिए आ जाता है तो शायद इसकी कीमत हो जाएगी 2, 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको सिक्का बताता हूं। 1940 का बना हुआ एक छोटा सा सिक्का, कॉपर का सिक्का 1938 के अंदर बनाया गया। 1938 यानी कि अभी लगभग 70-75 साल पहले, 80 साल पहले ये सिक्का बनाया गया। इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन के अंदर इस वक्त अगर हम ढूंढने जाते हैं तो लगभग मिल जाती है 50,000 रुपए। परंतु उसके 1 साल के बाद 1939 को उसी तरह का सिक्का फिर बनाया गया हाफ स्पाइस का, और उसकी कीमत जाती है मात्र 100 रुपए यूएनसी के अंदर। जनरली सिक्का आपको देता 5-7 रुपए। तो यहां आप एक बात को समझ गए होंगे कि पुराने सिक्के का कीमत नहीं, कीमत है उसकी रियलिटी की। जी हाँ, 1938 का बना हुआ सिक्का तो बिकता है 40-50 हजार रुपए का, परंतु उससे 1 साल बाद 1939 का बना हुआ सिक्का, उसकी कीमत है मात्र 100 रुपए। इसी तरह से मैं कुछ और आपको सिक्के बताऊंगा। इसके बाद बनाया गया 1 क्वार्टर आना। 1857 जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। 1857 के अंदर रिलीज हुआ सिक्का 1 क्वार्टर आना, और कीमत है उसकी 25 से 30 हजार रुपए। परंतु 1835 यानी कि उससे पहले रिलीज हुआ सिक्का, और सिक्के की कीमत जाती है लगभग 2,000-1,500 रुपए। जी हाँ, इसी तरह कुछ आगे बढ़ते हैं हम तो पहुंच जाते हैं सीधा 1898 की तरफ। 1898 का बना हुआ 1 क्वार्टर आना, ये तो आपको दे देता है 20,000 रुपए। परंतु 1877 का बना हुआ वही 1 क्वार्टर आना आपको देता है मात्र 2,000 रुपए, अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो। इसी तरह कुछ और आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को आज कुछ खास चीजें बता रहा हूं। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो सामने आ जाता है एक ऐसा सिक्का जो बनाया गया 1862 में। 1862 में यह बनाया गया 3 मिनटों से। यह है हाफ आना। अब इस सिक्के को जब हम बात करने लगते हैं तो 1862 में ये 3 अलग अलग मिनटों से बनाया गया। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की मिंट से। बॉम्बे और मद्रास की मिंट का सिक्का लगभग कीमत रखता है 4-5 हजार रुपए। परंतु यही सिक्का कलकत्ता मिंट का अगर है उसी सन का
तो कीमत पहुंच जाती है इसकी लगभग 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपये। इसी तरह से और भी आपको मैं दुर्लभ सिक्के बनाता हूं। एक ये सिक्के की बात हुई 8 आने की। 8 आने का सिक्का 1919 में बनाया गया। अब 1919 बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों से सिक्का बना, कीमत है 15 हज़ार रुपये। परंतु उससे 1 साल बाद 1920 में सिक्का बना तो कीमत पहुंच गई 1 लाख रुपए। जी हाँ, कीमत पहुंच गई 1 लाख रुपए। तो कहने का मतलब यह है, कि हर एक सिक्का रियल नहीं होता। एक और सिक्के को मैं आपको बताता हूं, इसमें भी 1879 यानी 1879 को बनाया गया 2 आने का सिक्का। और इस सिक्के की कीमत भी मान के चलो 60-70 हज़ार रुपए। और इसी सन के अंदर दूसरा बनाया गया कलकत्ता मिट्टी का सिक्का, तो कीमत है 20 हज़ार रुपए। यानी कि एक ही साल में, एक ही समय में बनाए हुए 2 अलग अलग सिक्के और उनकी कीमत के अंदर इतना तगड़ा बदलाव आ जाता। इसी तरह 1840 के अंदर बनाया गया ब्रिटिश इंडिया के काल में 1 रुपए का सिक्का चांदी का। अब 1840 का सिक्का मार्केट में अभी तक आया ही नहीं। अब अगर ये सिक्का आता तो आप लगा के चलो इसकी क्या कीमत मिलेगी। ये तो थे कुछ ब्रिटिश काल के सिक्के। परंतु मैं अब आपसे बात करता हूं कुछ रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की। जी हाँ, रिपब्लिक इंडिया में सिक्के बनाए गए आजादी के बाद में। अब उन सिक्कों के अंदर हम मोटे मोटे सिक्के गिन लेते हैं। चलो हम 25 पैसे से शुरू कर लेते हैं। अब जब 25 पैसे के सिक्के की बात आती है तो 25 पैसे में 1957 से सिक्के बनाए जाने शुरू हुए पैसा की कैटेगरी में। और उसके बाद ये सीधा 1980 तक कोई सिक्के की कीमत ही नहीं बनी। अब 1980 के अंदर ही छापे गए 3 अलग अलग मिनटों से सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो कीमत है 150 रुपए। परंतु बॉम्बे मिंट का सिक्का तो आज कीमत जा रही है उसकी 70-80 हज़ार रुपए तक यूएनसी में। इसी तरह 1984 का अगर मिल जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत है उसकी 1500 रुपए। इसी तरह 1989 का मिल जाता है तो कीमत जाती है लगभग 5000 रुपए। ऐसे ही जब हम निकलते हैं 50 पैसे के सिक्कों में तो उसमें हमारे को 1957 और 1959 का सिक्का लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक। परंतु बाकी सरों के अंदर बने हुए सिक्के इनमें किसी की कीमत नहीं है। फिर 1978 के सिक्के की कीमत इस समय लगभग 20-22 हज़ार रुपए चल रही है। और वो भी अगर बॉम्बे मिंट का है तो, और अगर कलकत्ता मिंट का तो वही सिक्का 50 रुपए का। कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज बिकाऊ नहीं है। आप लोगों को कोई सिक्का मिलता है, कोई नोट मिलता है, आप ये सोचते हो कि जी 1 रुपए का नोट। अब 1 रुपए का नोट तो करोड़ों की तादाद में छापे गए और मार्केट के अंदर लोग पूरी गड्डियां लेके घूम रहे हैं कि ये गड्डी बिका हुआ है, कीमत है 1000, 1200, 1500 रुपए 100 नोटों की। अब आपको कहीं से 4-5 नोट मिले और आपने भेज दिया ये 5 नोट है ये हमारे पास। तो मैं अपने सब्सक्राइबरों से और जो व्यक्ति रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनसे एक विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं
कि आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा कि लोगों तक पहुंचेगी सच्चाई। मैं तो वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग तो बहुत से लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं। इसी मोबाइल के ऊपर मेरे पास लगभग 5,000 बंदे जुड़े थे व्हाट्सएप के ऊपर, और रोजाना 500-700 व्यक्तियों का मेरे पास नोटों की और सिक्कों की लिस्टें आती थी। एक एक बंदा 100-100, 200-200 फोटो में भेज देता था। और जब मैंने लोगों को समझाया, लोगों के सिक्कों को, नोटों को उनको चेक किया और उनको उनकी कीमत बताई कि ये 1 रुपए का नोट तुम्हारा 1 रुपए में चलेगा, ये 50 पैसे का सिक्का इस समय मार्केट सर्कुलेशन में नहीं चल रहा, अगर ये कोई 2-4 रुपए दे देता तो बेच दो। कई लोगों की ऐसे भी मेरे को फोन आए कि जी हमने एक को बोला था, वो कंपनी, भाई ये नोट और सिक्कों की खरीदने वाली कोई कंपनी नहीं है, कि फलानी कंपनी ने बताया जी 80 लाख रुपए मिलेंगे, परंतु वो ये कहता है जी मेरे मेंबर बनो। कई व्यक्तियों ने ऐसे फोन किए जो मेंबर बन गए, जो उनके पास था 2-4-5 हजार रुपये लुटा दिया, उसके बाद फोन नंबर भी बंद हो गया। जी हाँ, अब मेरे पास मुश्किल से रोजाना 10-12 बंदों के सिक्कों की इमेज आती है, और जो 10-12 लोग मेरे को इमेज भेजते हैं उनमें से ज्यादातर सिक्के होते हैं जो एक्चुअली रियल की कैटेगरी में है, या फिर वो सिक्का भेजते हैं वो मिंट को नहीं पहचान पाते, तो वो ये कहते हैं गुरुजी एक ये सिक्का मिला, अब इसके मिंट का नहीं पता चल रहा, अगर आपकी समझ में आया आप बताओ। या फिर कोई सिक्का उनको मिलता है तो वो कहते हैं जी आपने बताया तो था, रेट हम भूल गए, इस सिक्के की आप कीमत बताओ। तो मैं सिक्के की कंडीशन के अनुसार उसको उसका एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया, जैसे यूएनसी कंडीशन में कोई सिक्का 25,000 का, परंतु वो यूज कंडीशन का सिक्का भेजता, तो सिक्के की कंडीशन के अनुसार 8,000, 10,000, 12,000 जितनी मेरे को क्लियरिटी नजर आती है, मैं उस हिसाब से कीमत उसको लिख के भेज देता हूँ कि तुम्हारे इस सिक्के की इतनी कीमत मिल सकती है तुम्हारे को, और आप ट्राई करोगे तो इससे कम पे मत बेचना, ये इतने का बिक जाएगा और बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेके जाओगे ये रियल के अंदर है और इसकी मार्केट है, ये सिक्का बिकेगा। परंतु कई ऐसे बेचते हैं जिनके सिक्के की कीमत 1,000-1,200 होती है, तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि अभी इनको संभाल के रखो, इनको बेचने जाओगे तो आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, अभी आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, अभी रखो, इसकी कीमत और बढ़ने दो, उसके बाद इस सिक्के को बेचना। तो कईयों ने फोन करके भी कहा कि गुरुजी आपकी बात हमारी अच्छे समझ में आई, आपने जो बताया हमने उस हिसाब से अब कई सिक्के निकाल के अलग रख लिए। जी हाँ, कई हमने सिक्के जो हैं अलग रख लिए हैं, और इस तरह के सिक्के जो हैं आने वाले समय के अंदर जब महंगे होंगे हम तब बेचेंगे। माने अभी पिछले कुछ वीडियो के अंदर कुछ सिक्के बताए, FFS के कॉइन बताए, 1 रुपए के क्रॉस कॉइन की खास जानकारी दी, तो लोगों ने वो वीडियो देखी और अपने सिक्कों में से सिक्के ढूंढे, उनको मिले और उन्होंने मेरे को इमेज भेजी, गुरुजी ये सिक्के तो हैं, आप सही कह रहे, और उन लोगों ने उन सिक्कों को एकत्रित किया। अब ये एक भाई साहब है, नाम तो इनका नहीं है, ये क्या करते हैं, ये स्नैपडील वालों से वहां से इमेज उठाते हैं और झट से मेरे को भेज देते हैं कि ये गुरुजी ये नोट कितने का। अरे भाई ये नोट कितने का, ये वहां बिक रहा है, वहां देखो कितने का। और इस तरह के जो ये बहुत ही रियल नोट होते हैं,
ये नोट मार्केट के अंदर ऐसे नहीं बिकने आया करते, इनकी कीमत होती है हजारों और लाखों रुपए के अंदर। मैं अभी एक दो नोट डाल देता हूं, यहां पर दिखाता हूं आपको। अब इस तरह के नोट इधर उधर बिक रहे हैं। अब भगवान जाने ये फोटोस्टेट कापी है या क्या है, या किसी ने ऐसे ही डाल रखा। अब इस तरह के नोट भेज देते हैं कि जी ये नोट है जी, उसकी कीमत बताओ। ऐसे ऐसे नोट भेजे, ये देखो, शायद आपको नजर नहीं आएगा, मैं आपको भेजूंगा इमेज इसकी। ये नोट इतने रियल नोट हैं कि मार्केट के अंदर आसानी से इनकी उपलब्धता ही नहीं है। बहुत सारे नकली नोट मिलते हैं, ये जब तक हाथ में नहीं आते इनका पता नहीं चलता। मैंने पूछा ये कहाँ से लाए हो, क्या जी मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास है। इन्होंने एक सिक्का भी भेजा था, वो सिक्का भी डुप्लीकेट है। जी हाँ, तो कई इन्होंने भेजे ऐसे, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम तो फोटो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा। अब इन्होंने ये फोटो भेज दिया आज फिर कि बाबा जी अपना एड्रेस भेज दो, मेरे को मिलना है, मेरे को ये नोट बेचने। अरे भाई बाबा जी तो ना नोट बेचते हैं ना नोट खरीदते हैं। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, समझाता हूँ एक बुजुर्ग होने के नाते कि चलो आम व्यक्ति अगर किसी चीज को नहीं समझता और मार्केट के अंदर कुछ हलचल चल रही है और कोई इंटरेस्टेड है और उसमें इंटरेस्ट ले रहा, उस व्यक्ति को कहीं कोई नुकसान ना हो, वो सारी भाषा परिभाषा को अच्छी तरह समझे और अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको उसकी मेहनत का कुछ ना कुछ मिल जाए। इस वजह से मैं तो वीडियो बनाकर डालता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे कोई इसके अंदर आप लोगों से कमीशन नहीं चाहिए, ना ही मैंने कभी मांगी और ना ही कोई ये आस करे कि कोई फोटो डाल के बोल देगा कि बाबा जी मेरा नोट बिकवा देंगे। क्योंकि अभी 5-7 बंदों ने बोला जी बाबा जी एड्रेस भेज दो, हम सिक्का भेज रहे, आज तक तो आया नहीं, एड्रेस भेज दो हम सिक्का भेज देंगे, और आज तक तो किसी ने भेजा नहीं। भाई कोई भेजेगा, सिक्के को देखेंगे, ओरिजिनल होगा तो चलो मेरा मूड बनेगा मैं ले लूँगा, नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं इंतजाम कर देंगे, उसका बिकवा देंगे। ये तो एक तरीका होता। अब कोई फोटो डाल दे और जी ये सिक्का जी बिकवा दो, ऐसे नहीं बिकते सिक्के। ऐसे बेचने हैं तो फोटो मत डालो, आप सिक्के को लेके सामने खड़े हो जाओ, जी ये है जी हमारे पास सिक्का भेजना आपने। और भाई अगर मेरे थ्रू बेचना तो मेरे पास तो जब तक भेजोगे नहीं तब तक आप लोगों का काम नहीं होगा, मेरे से काम नहीं होगा। कि आप ये सोचो कि हमने फोटो भेज दी, बाबा जी से पूछ लिया और बाबा जी को बोल दिया कि भाई ये सिक्का बेचना बिकवा दो, और हमने कह दिया ठीक है जी हम तुम्हारे को 8,000 दिलवा देते हैं, आप सिक्का भेज दो। हाँ जी मैं भेज रहा हूँ, एड्रेस दे दो। और उसके बाद सिक्का नहीं भेजा कि बाबा जी 8,000 में भेज दे। भाई बाबा जी इतने बेवकूफ नहीं है, मैं बड़ा सियाना बंदा हूँ, मैं हर तरफ घुमा हुआ बंदा हूँ और हर एक चीज को मैं जड़ से जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर देने के बाद बहुत से ऐसे कौए चील बाज मेरी इसमें घुसे हैं जो ये सोचते हैं कि बाबा जी को हम ढक के ले जाएंगे। अरे भाई भगत जग को ठगे जाए, भक्ता ठगे ना कोई, हमें क्या ठगोगे तुम, समझे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होता कि सिक्के नहीं बिकते, बिकते हैं, परंतु उनके लिए आप लोगों को पूरी उनकी पहचान होनी चाहिए। एक्चुअली चीज आपके हाथ में रियल में होनी चाहिए। चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं किसी को कहता हूँ जी मेरे को ये फोन बेचना और मैं डाल देता हूँ जी मैंने बेचना बिकवा दो जी, भाई जब तक इस फोन को कोई लेगा नहीं, इसे चलाएगा नहीं, इसे चेक नहीं करेगा, इसे देखेगा नहीं, तो तब तक वो इस फोन की कीमत कैसे लगाएगा। फोन की कीमत तो भाई तभी लगेगी ना कि जब इस वस्तु को उसके हाथ में रखा जाएगा कि ये लो जी ये चीज है।
और देख ले कि भाई ये चीज कितने की है, क्या है, वो देखेगा तो इसकी कीमत लगाएगा। ऐसे तो कोई नहीं बोल देगा जी हाँ जी ठीक है जी आप फोन भेज दो मैं 10,000 भेज रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। तो कोई भी इस तरह का बाबा जी से उम्मीद मत लगाना कि बाबा जी से भाई मेरे पास तो चाहे मैं किसी से कुछ खरीदूं, अगर मैं किसी को ये भी कह देता हूं ना कि भाई ये एक पैकेट तू मेरे को दे दे, तो मैं उसको पैसे तो तभी भेजूंगा जब माल मेरे पास पहुंच जाएगा। ये मेरी गारंटी है, पैसे मिल जाएंगे 2 दिन आगे पीछे करके, परंतु माल पहुंचेगा तो पैसे मिलेंगे। कोई मेरे को दिखा के बोले कि जी मेरे को पैसे भेज दो और मैं माल भेज रहा हूं ना, माल भेज दे, माल मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं देख लूंगा, उसके बाद पैसे भेज दूंगा तेरे को। मेरे पास तो ये हिसाब किताब है। तो बाकी चलो वीडियो को विराम देते, अच्छी लगी है तो भाई शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग तो जो मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आकर मेरी वीडियो को देखते हो, मेरी बकबक को सुनते हो कि बाबा जी बकबक करने आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। बुजुर्गों का कहा हुआ, और आंवला होता है, आंवला, आंवले को खाने के बाद उसकी मिठास की रंगत आती है। आंवला चबाओ, खाओ और ऊपर से पियो पानी, फिर देखो उसका स्वाद कि आंवले का क्या स्वाद है। वो खट्टा नहीं होता, उसमें मिठास होती है। जी हाँ, इसी तरह बुजुर्ग जिस बात को कहते हैं उस पर अमल करो, और फिर जिंदगी के अंदर देखो कि बुजुर्गों की कही हुई बात वो आपके कितने काम आ रही है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, और इधर से उधर हो जाओ शुरू। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। जय भोलेनाथ की।